जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि उनकी दवाइयाँ और नाश्ता सब हो गया। वो सो रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम दिखा। अभी तो खाना बनाना नहीं है, जैसे जब उठेंगे 1-1:30 के बीच में मैं बनाऊँगी जब खाना होगा उनको। तो अभी खाना नहीं बनाना है तो टाइम था मेरे पास थोड़ा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। और पता है अभी 11 बजे हैं, 11:30-12 बजे के बीच में उनको एक फल दूंगी, अमरूद। तो इसी तरह एक 2-2 घंटे में उनको कुछ ना कुछ देना ही रहता। मैं तो आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। तो अभी वो सो रहे हैं तो मैंने कहा कि बातें ही कर लेती हूँ। अभी छत पे कपड़े भी मुझे डालने जाना है। देखिए मेरे छत कपड़े यहीं अभी सूख रहे हैं, डाल दी हूँ। कल रात को ही धुली थी क्योंकि मैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुलती हूँ। बहुत अर्जेंट होता है कहीं जाना, जैसे बच्चा कहीं है, अब बुधवार को रात में आया, कल फिर जाना है तो फिर धुल देती हूँ। बहुत मजबूरी है तब, नहीं तो मैं बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुलती हूँ। साबुन का इस्तेमाल और तेल का बिल्कुल नहीं करती हूँ। पर अब तेल तो नहीं चल पाता क्योंकि इनकी मालिश करना होता है और गर्मी तो है नहीं कि कोई दूसरा तेल लगा के मालिश कर दूँ, तो तेल लगा लेती हूँ। पर अगर चल जाएगा तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तभी छत पे मुझे कपड़े भी डालना था तो मैंने कहा पहले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर लेके जाती हूँ। थोड़ी धूप और आ जाए क्योंकि यहाँ दोपहर में ही धूप आती है, उससे पहले नहीं आती है। पता है आप लोगों को, मुझे हर वक्त एक डर सा लगा रहता था, कि जैसे कि ये तो मुझे पता था, कंफर्म था कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। आपसे पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि पहले हम बागेश्वर धाम सरकार से मिल लेंगे, फिर जो वो कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वही होगा। दूसरा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वो हमारे संकट कम कर सकते हैं पर हमारी भाग्य की रेखाओं को नहीं मिटा सकते हैं। तो हम मिले हैं तो वो हमें ट्रांसप्लांट के लिए बोले हैं, बोले बेटा आप जाइए ट्रांसप्लांट करवाइए और आपकी रक्षा होगी, आपको ट्रांसप्लांट के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस अब हमारा ट्रांसप्लांट का योग 3 महीने के बाद बन रहा है और हम 3 महीने के बाद ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो कल डॉक्टर से भी बात हुई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बाबू पूछा, बताया कि हम सर करवा रहे हैं ट्रांसप्लांट, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, करवाइए आप ट्रांसप्लांट। हम तो पहले भी बोले थे कि ट्रांसप्लांट करवा लो, ट्रांसप्लांट के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो अब हम लोग उसी की तैयारी में लगे हैं। अभी 2-4 दिन, अभी तो आप लोगों को पता है ना कि मेरे पास इतना बजट है नहीं कि मैं चली जाऊं। कहीं भी जाना होता है, कुछ भी करना होता है तो 100 बार मुझे सोचना पड़ता है, पहले उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो अब लखनऊ जाने में पता है आप लोगों को कि कितना खर्च आएगा। अब थोड़ा मुझे कहीं से मदद मिलेगी, कोई मेरी मदद करेगा तभी तो मैं वहाँ तक जा पाऊँगी, नहीं तो अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ। अब तो सब सिर्फ मैंने बालाजी पे सब छोड़ दिया, वही मेरी मदद करेंगे और कहाँ से करेंगे वो पता है मुझे। पता है पहले भी ऐसा मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मुझे दवा के लिए जाना है, जांच करवाना है, क्या करना है, तो हमारे पास 1 रुपये नहीं होते थे पर कोई ना कोई ज़रूर हमारी मदद करता था। इसीलिए ना मुझे इस बार भी भरोसा है और विश्वास है कि कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और जैसे मैं थोड़ा बहुत घबरा भी जाती हूँ कभी कभी ना, अभी जब मिल के आए हैं वहाँ से तब भी थोड़ा टेंशन हो जाती है। लेकिन मेरा बाबू मुझे बहुत समझाता, बोलता मम्मी अब आप तो भगवान से साक्षात मिलाई हो, फिर भी आप टेंशन करते हो, सब उनके ऊपर छोड़ दो, पहले भी छोड़ा था अब भी छोड़ दो उनके ऊपर, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। जब अब तक करते आए हैं तो अब भी करेंगे। अब पता है आपको, अभी सुबह सुबह फ़ोन आया था, वो जब मैं अपने हस्बैंड को वहाँ फिनिक्स हॉस्पिटल में भर्ती की थी तो एक धी टिंकला दीदी, वो भी अपने पापा को भर्ती की थी वहाँ। वो मेरा हर वीडियो देखती हैं और हमेशा फ़ोन करती, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना तब भी वो फ़ोन करके बराबर मुझसे बातें करती थी और हालचाल पूछती हैं और बोलती हैं अगर कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। और आज सुबह जब फ़ोन की थी तो उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वही बागेश्वर धाम सरकार के जानकारी के लिए फ़ोन किया था। और वो तो हमेशा ही करती हैं पर आज सुबह सुबह किया था क्योंकि वो सुपरवाइज़र हैं स्कूल में, उनको स्कूल भी जाना होता है, तो सुबह सुबह की थी। तो बोल रही थी कि अपना वो अकाउंट नंबर दे देना मुझे, मैं आपकी मदद करूँगी और करवाऊँगी भी। तो अभी बाबू जब आएगा तो उसे बोलूँगी कि व्हाट्सअप कर देगा, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, आप लोगों को पता है मैं बस वीडियो बना लेती हूँ
वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी एक वीडियो 2-2 बार गई है, 3-3 बार गई। मुझे अच्छे से आता नहीं है और बता के चला जाता है बाबू। तो जैसे मैं डालती हूँ तो जब मुझे नहीं पता नहीं गई कि नहीं गई, तो वही वीडियो को मैं दोबारा डाल देती हूँ। तो कल मैंने देखा कि एक लोगों ने बताया भी कि आपकी एक वीडियो 2-2 3-3 बार आती है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे आता नहीं है ज़्यादा मोबाइल चलाना। मैं चलाती भी नहीं हूँ मोबाइल। रहता तो मेरे पास ही है एक मोबाइल, अब हमेशा रहता है, लेकिन मतलब मैं ज़्यादा चला नहीं पाती हूँ। एक बार बच्चे बता देते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो लड़की जब रहती है ना, तो वो अच्छे से समझाती है, ये इसको तो इतने सारे काम होते हैं, तो ये अच्छे से मतलब बोलेगा कितनी बार बताओ मम्मी आपको, एक बार बताओ, 2 बार बताओ, आपकी समझ में ही नहीं आता है। मैं बोलती हूँ चल ठीक है, मुझे जितना आता काम तो तुझे ही करना है, जो करना है इसे करना है, मुझे क्या करना है। मैं बोलती हूँ चल ठीक है, तुझे ही परेशानी होगी, तू कर अपना। टिंकला दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान करे बागेश्वर धाम सरकार आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, और आपके बच्चे को भी और आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखें, और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, क्योंकि आप दूसरों की मुसीबत में मदद करती हैं, तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बोलती हैं कि मैं आपका हर वीडियो देखती हूँ, और अब लाइक को भी किया, सब्सक्राइब भी किया, और काफ़ी करवाया भी, और तुम मेरे कमेंट का कोई जवाब नहीं देती हो। मैं मैसेज भी करती हूँ। अब मतलब मैं उनसे जल्दबाजी में बता नहीं पाई कि मुझे ये सब नहीं आता। बच्चे को आता है, जब वो घर पे होता है तो बोल देता है मम्मी आपका ये मैसेज आया, आंटी ने ये ऐसा बोला, आंटी फ़ोन की थी। मुझे नहीं आता ये सब ना, और मतलब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, इसीलिए काफ़ी लोग शिकायत मुझसे करते हैं कि मतलब आप कभी हमारे मैसेज का जवाब नहीं देती हो, और कभी बात भी नहीं करती हो। तो उससे मतलब अगर अगला फ़ोन आ जाएगा तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो मेरे पास टाइम होगा मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास समय इतना नहीं होता है कि मैं लगा के खुद से बात करूँ। मैं कहीं किसी के पास भी फ़ोन लगा के बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता। आप लोग मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए प्लीज़। मतलब मैं ये नहीं हूँ कि मैं बात नहीं करती हूँ, पर आप लोग ही सोचिए कि मतलब बच्चे की तरह मुझे देखभाल करना पड़ता है, घर का सारा काम भी करना पड़ता है, भाग दौड़ कभी कहीं आना जाना रहता है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं अपने बच्चे से भी बात नहीं कर पाती हूँ, जब वही लगाती है ना तभी बात होती है। कल 2 दिन में उससे बात हुई है, कल शाम को लगाई, बोली मम्मी फ़ोन नहीं लगाई हो। तो मैंने कहा बेटा आप समझते हो ना, कहती हाँ मम्मी मैं तो समझती। मैंने कहा तुम ही लगा लिया करो, तो बोलती मम्मी पता नहीं आप कहाँ हो, क्या कर रही हो, इसलिए मैं भी नहीं लगा। मैंने कहा नहीं तुम फ़ोन लगाओगी, जब लगाओगी तब मैं बात कर लूँगी। तो बोलती ठीक है मम्मी। अब पता आप ही सोचिए, हम इन मुसीबतों में, मतलब लड़की कहीं बाहर नहीं है, बेगानी जगह पे नहीं है, पर एक अजीब सा लगता है। मतलब 2-4 दिन के लिए जाती थी कहीं, लेकिन वो बगैर मम्मी पापा के नहीं रह पाती थी। कहीं भी अगर जाए तो 2 दिन 3 दिन रहती थी, 1 हफ्ते रह ले बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके पापा भी नहीं रह पाते थे, पर अब तो हमारी मजबूरी है कि उसे हमसे दूर रहना ही पड़ेगा 2-3 महीने के लिए। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद रहा, तो फिर हम लोग ठीक हो जाएंगे, मेरा हस्बैंड ही ठीक हो जाएंगे, तो फिर हम लोग एक साथ रहेंगे, पहले जैसी ज़िंदगी जिएंगे, भगवान ने चाहा अगर तो। आप लोगों से मतलब मैं यही कहती हूँ कि मतलब आप किसी की भी पूजा करते हो, मैं ये नहीं, किसी भी धर्म के हो आप, तो ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ आप बागेश्वर धाम की, आप किसी, कोई नारायण जी की पूजा करता है, कोई कान्हा जी की करता है, जो जिसका मतलब है धर्म वो उसकी पूजा करता है। लेकिन अगर मन लगा के पूजा करो श्रद्धा भक्ति से, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। देखिए मतलब मैं कितना संघर्ष कर रही हूँ, कितना, भगवान के भरोसे तो नहीं, मेरे साथ में तो कोई नहीं। आप लोगों को पता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, सिर्फ आप लोगों के सिवाय कोई नहीं दे रहा है। तो आप लोग सोचिए कि मतलब मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एक भैया हैं यहाँ पे, वो बोलते कि अगर आपकी जगह कोई और होता ना भाभी, तो वो कब का मतलब छोड़ देता और निराश हो जाता, लेकिन आप हैं कि आप पूरी हिम्मत बांधे। मैंने कहा भैया मेरी जब तक सांस चलेगी तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बराबर लड़ती रहूँगी। एक न एक दिन भगवान को भी मुझ पे तरस खाना होगा कि मतलब ये बहुत हिम्मत वाली, मैं इतनी हिम्मत वाली तो नहीं थी, पर भगवान ने ही मुझे इतनी शक्ति दी है लड़ने के लिए, इतने संघर्ष करने के लिए। नहीं मुझे तो मतलब कुछ पता भी नहीं था, मुझे कुछ आता भी नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन अब उनकी कृपा से कि मतलब मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ, डॉक्टर से, कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो मैं खुद हल करना जानती हूँ,
क्योंकि मुझे इस 1 साल में मुझे सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिल चुकी हैं। अब मुझे मतलब कैसे संघर्ष से लड़ना है, भगवान ने मुझे ये सारी बुद्धि ताकत दे दी है, तो मैं खुद से कर लेती हूँ। और मेरा बच्चा भी है, जो मतलब मेरे समझ में नहीं आता मेरा बच्चा करता है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि कभी हार मत मानिएगा, कभी हार नहीं मानना चाहिए। ज़िंदगी में हार अगर हमने मान लिया तो हमारी वो सबसे बड़ी हार होगी। अब पता है आपको, अब मेरे हस्बैंड बताए थे ना वहाँ बागेश्वर धाम में मैंने आपसे कि कितना रोते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन मैं और मेरे बेटे ने उनको समझाया, अब समझ गए, अब खुश रहते हैं कि मतलब जब हम ट्रांसप्लांट करवा लेंगे उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। फिर भी हम दोनों एक कमाएंगे, पहले एक लोग कमाते थे, हम दोनों लोग कमाएंगे। भाई सब लोग 10,000 की नौकरी करते हैं, हम 5 ही हज़ार की करेंगे, 2 ही हज़ार की करेंगे, लेकिन करेंगे, साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। इसी तरह समझाते हैं तो समझ जाते हैं। नहीं तो उनका तो मतलब ना बहुत रोना था, बस वो यही रोते हैं कि तुम दे दोगी तो क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं होगा, जब ऊपर वाले ने हमको सही सलामत बना के भेजा है और हमारी ज़िंदगी लंबी है तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो करते हैं ऊपर वाले करते हैं, उनके सिवाय और कोई नहीं करता। सब उन्हीं की मर्जी है। जो आज नहीं हम लोग भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ़ होती है कि मतलब हम लोग भी अपने गांव में रहते, गांव घर अब सब कुछ हमारा छूट गया, अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। कभी ना कभी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और औरत ना अपनी पिछली ज़िंदगी सोच सोच के सब मैं परेशान रहती हूँ, पर फिर भी मन को समझा लेती हूँ कि मुझे और क्या चाहिए। मेरे पति मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया में पति से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और वो दौलत मेरे पास है। बस भगवान से यही कहती हूँ कि ये दौलत सबके पास रहे, इस दौलत के बगैर दुनिया में कोई ना रहे। पति अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पति पति होता है, क्योंकि पति के बगैर, जब आपसे बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में भी, फिर भी मैं वो बता रही हूँ। अगर वो दादी उस समय जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो चली गई थी, अगर होती तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाती। उनका दुख देख के ना तो मेरा दुख मुझे कम लगा कि बताइए बेचारी कितना दुख कर रही हैं। बच्चा होते हुए घर परिवार खेत बाड़ी सब कुछ है, लेकिन अनाथ आश्रम में रह रही हैं। उनका बच्चा उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बेचारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि पूछिए मत। बोली मैं 28 साल की थी तभी विधवा हो गई थी, मेरा लड़का हो गया था और लड़की पेट में थी। तो तब मुझे मतलब उन्होंने पता नहीं कितना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि पूछिए मत। कितना भगवान करे तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा जोड़ा सलामत रहे, तू इतना मेहनत कर रही है, भगवान बागेश्वर धाम तुझे ज़रूर सफलता देंगे। फिर ऐसे बात बात में बोली बेटा इतना पैसा लगा कैसे। मैंने बताया कि मम्मा जी मैंने सब कुछ भेज दिया अपना, मेरे पास अब कुछ नहीं है। बोलती हैं ऐसा कभी मत बोलना कि अब तेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास तो बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि तेरा पति और तेरे बच्चे साथ में हैं। सबसे बड़ी दुनिया की यही दौलत होती है। तो मेरा विश्वास और बढ़ गया कि सही बात है, जब इतनी बुजुर्ग हो के इनको इतनी तकलीफ़ है कि पति नहीं है, पति ना होने का क्या दर्द होता है वो उनसे पूछो जिनके पास पति नहीं है। बोलती हैं बेटा तूने बहुत अच्छा किया, पता नहीं क्या क्या नाम मुझे देने लगी, तू कलयुग की देवी है ये है। मैंने कहा माता जी मुझे इतना बड़ा नाम और मत दीजिए कि मतलब मैं वो ना कर पाऊँ, बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बस मैं एक औरत हूँ और एक कुछ नहीं, एक मामूली सी ज़िंदगी जी रही हूँ और अपने पति के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और मुझे पता है कि मतलब मैं इस लड़ाई में ज़रूर मेरी जीत होगी। मैंने उनसे कहा कि माता जी मैं दुनिया की कोई पहली औरत नहीं हूँ जो अपने पति के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ। बहुत सारी औरतें हैं जो इतना संघर्ष कर रही हैं और इतनी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं अपने पति की ज़िंदगी बचाने के लिए। और बहुत लोग हैं जो अपने पति को कितनी दी हैं और आज भी मतलब खुशहाल हैं। एक है वीडियो उनका भी आता है, तो मैंने उनका वीडियो देखा कि मतलब वो वीडियो अपने पति को कितनी दी हैं और आज भी स्वस्थ हैं और दोनों लोग अपना कमाते खाते हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मेरा हौसला बढ़ जाता है और कि मतलब मैं दुनिया की अकेली औरत नहीं हूँ कि जो ये काम कर रही हूँ, बहुत सारी औरतों ने किया है। और उन्हीं लोगों को देखकर भी मेरा मतलब विश्वास बढ़ता है कि चलिए ठीक है, मैं भी मतलब पीछे नहीं हटूँगी। शायद मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरा कोई अंग मेरे पति के काम आ रहा है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मेरा एक अंग मेरे पति के काम आ रहा है, हमेशा उनके सीने में धड़कता रहेगा मेरा। बस मैं इसीलिए खुश हूँ कि मतलब उनके अंदर तक, उनके दिल तक मेरा प्रवेश होगा। नहीं तो कहाँ इतना सौभाग्य है सबका कि जो अंदर अपने
पति के आत्मा तक और दिल तक में प्रवेश कर जाए और मैं मतलब वहाँ प्रवेश करूँगी, मेरा कोई अंग उनके काम आए, बस मैं इसी में खुश हूँ। और आप लोगों से भी आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करोगे। जब सोचिए बागेश्वर धाम सरकार मेरी मदद कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटा आपकी मदद ज़रूर होगी, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो अब जब उन्होंने कह दिया तो हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। अब हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, जो करना है अब उनको करना है, अब वही करेंगे, वही हमारी मदद करेंगे, इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। और आप लोगों का तो सहारा ही है ही। मुझे पता है कि आप लोग पिछली बार मेरी मदद किए थे तो इस बार ज़रूर करेंगे मेरी मदद। पर पता है कुछ लोग तो बोलते हैं कि इसका मतलब ये रोज़ का नाटक है, कि मतलब पिछली बार भी बोला था, सब लोगों ने इसकी मदद की, तो आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया भाई साहब आप लोगों को, मेरी बहनों। लेकिन जितना आप लोगों ने मदद किया था उसमें से हम लोग 1 रुपये भी फालतू नहीं खर्च किए। हमारा दवाइयों में बहुत पैसा लगता है, वो जो इसकी दवा करवाते हैं, जो मतलब इस दौर से गुजरे हैं ना, उनसे पूछिए कि कितना पैसा लगता है। मैं तो एक गरीब हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों की मदद से ही करती हूँ जो करती हूँ। और यहाँ डायलिसिस में बहुत बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, बहुत अमीर लोग हैं, जब वो लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत पैसा लगता है, हम लोग परेशान हो चुके हैं, तुम्हारा कैसे चलता है, तो मैं उन लोगों से बोल देती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, वही लोग मेरी मदद करते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से मेरा घर चल रहा है। मैं अपने हस्बैंड का इलाज करवा रही हूँ, नहीं तो मेरा तो और कोई कमाने वाला नहीं है। जब मेरा कमाने वाला ही बीमार पड़ा है तो मेरा कहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं। फिर बताती हूँ लोगों को कि मैंने अपना, जब तक मेरे पास था तब तक मैंने अपने जेवर खेत सब बेच दिया। 2 जानवर पाली थी, 1 गाय भैंस, वो भी बेच दी मैंने। मतलब मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो खेती किसानी ही करती थी मैं, तो वही सब मैं भी करती थी और अपना खर्च चलाती थी, इसी तरह मेरा चलता था। और अब तो मेरी यूट्यूब फैमिली की वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरे हस्बैंड को इलाज हो रहा है। नहीं तो मतलब आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देते ना, तो मैं कब की बहुत पता नहीं कौन सी स्थिति में होती। आप लोगों का लाख लाख जितना मतलब मैं शुक्रिया करूं कम है। पिछली बार आप लोगों ने जैसे मेरी मदद की, इस बार भी मेरी मदद करिएगा एक नई ज़िंदगी देने के लिए। आप लोगों का सहारा रहा तो एक नई ज़िंदगी भी मिल जाएगी मुझे। आप लोगों के ही वजह से, आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से तो मैं बागेश्वर धाम सरकार से मिली हूँ। नहीं, इतना बड़ा फैसला मैंने आप लोगों की ही सहारे लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रांसप्लांट में थोड़ा मतलब वो नहीं आता, बहुत खर्च आता है। तो आप ही लोगों की वजह से तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि जिस दिन मेरा मतलब वो होगा, ट्रांसप्लांट होगा, मेरी मदद होगी, तो मेरी मदद मेरे भाई बहन ज़रूर करेंगे। पिछली बार मेरी मदद किए थे, इस बार भी मेरी मदद करेंगे। और भगवान आपकी दिन रात तरक्की करे, आप लोग खुश रहें, परिवार में हमेशा खुश रहें। जो दूसरों की मदद करते हैं उनका भगवान उनकी मदद करते हैं, भगवान आप सबकी मदद करेंगे। उस दिन जब हम मिले बागेश्वर धाम सरकार से, तो मतलब मैं फिर रोने लगी, मतलब देखकर उनको कि आज मैं भगवान के पास साक्षात चल के आई हूँ। मेरी किस्मत तो देखो कि, नहीं तो सालों लग जाते हैं, 2-2 3-3 साल से लोग आ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। तो मैं रोने लगी, तो बोलते हैं कि माता जी रोइए मत, अब तो आपके संकट कट जाएंगे। तो मैंने कहा कि महाराज जी, मैंने आपका वीडियो जब से देखने लगी हूँ तो मैंने अपने मन में यही सोच लिया था कि कभी मैं रोऊंगी नहीं, पर आज आपको देख कर ना मेरे रोना आ गया, आंसू आ गए मेरे आँख में। तो बोलते हैं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, आप सारी टेंशन सारी चिंताएं बालाजी पे छोड़ दीजिए, अब बालाजी आपकी रक्षा करेंगे। तो और खुश रहिए, खुश रहेंगी आप तो, खुश जितना खुश रहेंगी उतनी जल्दी आपकी बीमारियां भाग जाएंगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे आपके। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। बहुत से लोग तो बोलते हैं कि पति बीमार पड़ा है और कैसे हंसती रहती है, कैसे कोई कुछ भी बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली तो मेरे मतलब अच्छा ही मेरे लिए बोलती है, और मैं लोगों को भी बोलती हूँ कि खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि हम जितना खुश रहेंगे उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा है। क्योंकि मतलब रोएंगे तो रोना भगवान को भी नहीं पसंद, सबको नहीं पसंद है। दुख किसको नहीं आता, आएगा और कट जाएगा। मेरा भी दुख आया है और कट जाएगा, जन्म भर के लिए नहीं आया। बोलते हैं ना कि कभी धूप कभी छाया, तो आज मेरे पास छाया है तो कभी न कभी धूप भी होगी।
बस यही सोच के ना मैं खुश रहती हूँ। नहीं, मुझे भी पता है कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। बात करते करते आप लोगों से ना तो मेरे भी अंदर से मतलब इतना वो आता है कि मैं आप लोगों के सामने कितना रोऊँ, पर मैं रोती नहीं हूँ। क्योंकि जैसे कुछ लोग भी बोलते हैं कि हर वीडियो में, पहले जब मैं रोने लगती थी ना, मुझे बात भी अच्छे से करना नहीं आता था, तो बोलते थे कि बस हर वीडियो में रोती रोती। ऐसा नहीं है, रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ। तब से मैंने सोच लिया कि मैं अब हंसती रहूँगी, रोऊँगी नहीं। क्योंकि आप ही सोचिए, जिसका पति एक साल तो बिस्तर पे ही लेटे हो गए और पिछले 4-5 साल से मैं इलाज करवा रही हूँ। तो मेरी मतलब आत्मा से पूछिए कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, लेकिन कभी किसी को जाहिर नहीं होने देती। तब भी मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे दवाइयों के लिए। तो एक बार की तो बात बताऊं आपको, मेरे हस्बैंड की दवा ख़त्म हो गई थी। 2-3 दिन के लिए दवाइयाँ ख़त्म हो जाती थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, मात्र 200 रुपये की दवा मिल रही थी और मेरे पास 200 रुपये नहीं था। मेरा बच्चा 2-3 लोगों से मांगने गया कि दे दीजिए, हम 2-3 दिन में आपके पैसे वापस कर देंगे। सब लोग बैठे थे वहाँ, देख रहे थे कि इसको 200 रुपये की ज़रूरत। तब हम गांव में ही थे, लेकिन किसी ने एक बार नहीं कहा कि 200 रुपये ले ले, हमसे जाके दवा लेके आ। मेरा बच्चा चला गया, शाम टाइम 5 बजे थे। तो जब जाने लगा दवाइयों के लिए तो मुझे मतलब इतना रोना आया कि मतलब मैंने कहा कहाँ से लेके आएगा, जब तेरे पास पैसा नहीं तो दवा तू कहाँ से लाएगा। बोलता है मम्मी ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। फिर गया वहाँ स्टोर वाले भैया से बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, आप दवाइयाँ दे दो, मैं 2-3 दिन के बाद जब कोचिंग आऊँगा तो आपके पैसे ला के दे दूँगा। फिर उन्होंने हमें दवाइयाँ दी तो मेरा लड़का लेके आया, दवाइयाँ खिलाई। क्योंकि पता है बीपी की दवा तो इनकी पहले से भी हार्ट की और बीपी की चल रही थी। अगर एक दिन दवा नहीं खाते तो फिर इनको दिक्कत तुरंत हो जाती थी। और तब हमें मतलब इतना पता भी नहीं था कि बीपी मशीन रखना चाहिए क्या, डॉक्टर ने कभी बताया भी नहीं। तो इनको बहुत दिक्कत हो जाती थी, रात में दिक्कत हो जाए, सांसें उभड़ उभड़ के लेने लगें, दिन में बेहोश होकर चक्कर आ जाए, गिर जाएं, बहुत सारी परेशानियां मैं आज 5 साल से झेल रही थी। लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था ना कि ये क्या है कैसे है। पर कुछ नहीं, भगवान मेरे दुख काटते ही जा रहे हैं और कट जाएंगे। तो हम 100-100 200 रुपए के लिए मतलब भटकते रहे इधर उधर, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे एक भैंस और गाय खरीद दो किसी तरह, तो मैं मतलब अपना उसी में घर चलाऊंगी। फिर हमारी तरफ गाय ना बहुत इधर उधर घूमती रहती, कोई उनकी वो नहीं करता। फिर पकड़ के मेरे पापा ने मुझे पकड़वाया, उससे कुछ पैसा दे के वो दे गया। फिर हम उसी को लिए थे, उसी में अपना गुजारा कर रहे थे। एक भैंस भी मिल गई थी, उसी में मैं इनकी दवाइयाँ करवा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। बस इसी तरह मेरा खर्च चल रहा था। बस मेरी इतनी ही कहानी। क्योंकि पता है आप लोगों को, मैंने बचपन से कभी सुख नहीं देखा, सिर्फ दुख ही दुख देखा। मायके में थी तो मतलब ये नहीं था कि मतलब मायके में मुझे बहुत दुख था। हम 4 बहनें थी, पापा कमाने वाले अकेले थे, भैया छोटा था। तो वहाँ खाने पीने की तो कभी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन यही सोचती हूँ कि भगवान जी आपने मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है, क्या सुख कभी नहीं लिखा मुझे। क्योंकि 4 बच्चों की परवरिश करना बहुत बड़ी बात है। 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना, इसी में मतलब हम लोग पढ़े। और मैं घर की सबसे बड़ी थी ना, तो इसी में मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाई। क्योंकि मम्मी पापा मतलब अपना बाहर चले जाते। फिर मैं बहुत रोती थी पढ़ने के लिए कि मुझे भी पढ़ना, पर मैं कभी बोल नहीं पाती थी घर की स्थिति देख कर कि मुझे और पढ़ाई करना है। आज सोचती हूँ कि अगर बोली होती और पढ़ाई कर लेती तो शायद आज मेरे कुछ काम आता। क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो कहीं जॉब भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। इन समस्याओं में मेरी थोड़ी सी तो मदद हो जाती। और अब देखो मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ कि उनको ही पढ़ा दूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी ना, जब मेरा बाबू छोटा सा था तो मैंने सोची थी कि मैं अपने बाबू को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, अपने बच्चों को, और भेजती भी थी। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। मेरा बेटा हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था,
हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सब लोग यही कहेंगे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में। मैंने कहा सब भगवान की मर्जी है। पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सपने देखे थे कि मैं नहीं पढ़ पाई हूँ तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। हमेशा जब पहले ना मेरे पहली बार इसका एडमिशन करवाया तो ये खुद ही स्कूल खोले थे, तो मैं झगड़ा करती थी कि मैं आपके स्कूल में नहीं भेजूँगी बच्चों को, मैं बाहर भेजूँगी, अच्छे स्कूल में भेजूँगी। तो ये 1 साल तक क्योंकि ये अपने पापा के साथ जाता था ना, तो ये खुद मास्टर बन जाता था, सब बच्चों को पढ़ाता। जैसे अपने पापा को देखता था कि मतलब पापा ऐसा कर रहे हैं तो वैसा अपना भी करे, फिर आके घर पे बताए ऐसा ऐसा करता है। तुमने कहा ये पढ़ नहीं पाएगा, आप इसको दूसरे स्कूल में भेजो। फिर मैंने इसका एडमिशन करवा दिया। फिर ये अपने ननिहाल में रहने लगा। फिर मेरे बगैर नहीं रह पाता था, तो मैं भी वहाँ 3 साल रुक के अपने बच्चे को पढ़ाई। मतलब मैं बहुत खुश थी अपने बच्चों को लेके कि जो ख्वाहिश मेरी नहीं पूरी हुई है ना, मैं अपने बच्चों की पूरी ज़रूर करूँगी, उनको अच्छे से पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। पर क्या पता था कि नसीब में क्या लिखा है। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है, अपने सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत हम सोचे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। और मुझे ना जैसे बहुत से लोग हंसते भी हैं, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र की हैं और हंसती भी बहुत है मुझ पे कि मतलब कभी जब जाती हूँ देखती है यार तू तो बुढ़ी हो गई। अंदर से मतलब ना बहुत दुख होता है। फिर नहीं बोलती हूँ कुछ कि भगवान की मर्जी है, आज मेरे ऊपर इतनी मुसीबत और इतना संघर्ष पड़ रहा है तो मैं पतली हो गई हूँ तो बुढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, बस मेरी ज़िंदगी बनी रहे, सब ठीक है। एक नहीं, हमेशा इंसान जवान ही नहीं रहता, कभी न कभी बुढ़ा भी होता है। तो मैं समय से पहले बुढ़ी हो गई, इसलिए हो गई कि मैं अपने परिवार को और अपने बच्चों को लिए इतना मेहनत कर रही हूँ। यही सब बातें सोच सोच के ना कभी कभी बहुत मुझे रोना आता है कि दुनिया की इतनी मतलब वो है कि क्या क्या बोल जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मेरी मदद कोई करता होता तो आज मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। हमने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया होता तो शायद आज हमारी भी ज़िंदगी अच्छी होती, हम भी घर पे होते। अब पता है आप लोगों को, सब लोग यही बोलते हैं कि आपका मतलब ये 2-3 हज़ार रुपये फालतू जा रहा है जब आप कमरे में रहती हो। कमरे में ना रहे तो हम कहाँ रहे, कौन लेके हमको गाँव से आएगा, रोज़ 50 किलोमीटर है। और वहाँ से बात ये है कि मतलब अगर वहाँ से साधन होता कि हम घर से निकले और बैठ ले सीधे आके हॉस्पिटल उतरे, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वहाँ से मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर आओ तब हमें यहाँ के लिए बस मिलेगी। तो इसी सब कारणों की वजह से मैं यहाँ रहती हूँ अपने बच्चों को लेके। चलिए ठीक है दोस्तों, आपसे काफ़ी बातें हो गई। अब मैं रखती हूँ फ़ोन, अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, उनको कुछ फल देना होगा ना, कुछ क्या मेरे पास और कुछ है ही नहीं, सेब है बस, वही दे। सेब नहीं है, अमरूद है। आप लोग बोलते होंगे कि ये झूठ भी बोल लेती, नहीं वो निकल गया मुँह से। मतलब सेब नहीं है, अमरूद है, क्योंकि इनको अमरूद पहले भी बहुत पसंद था। और मतलब अमरूद खाने के लिए डॉक्टर बोले भी हैं अमरूद और सेब, तो ये बोलते हैं कि सेब मत लिया करो, अमरूद ही ले लिया करो। तो मैं इस बार मतलब काफ़ी दिन से अमरूद ही लाती हूँ। तो अब सोच रही हूँ कि अमरूद तो बहुत बार खिला चुकी हूँ, 1 हफ्ते इनको सेब खिलाती हूँ, क्योंकि एक फल एक ही दिन देना होता। अगर दोनों ला के रख लूँगी ना तो फिर ये मानेंगे नहीं, सेब भी खाएंगे और अमरूद भी खाएंगे, इसलिए मैं एक ही फल लाती हूँ। तो अमरूद लाई हूँ। अब जब जिस दिन मार्केट की तरफ जाऊँगी तो सेब लेके आऊँगी, फिर अमरूद नहीं लाऊँगी। जब वहाँ जा रहे थे बागेश्वर धाम तो रास्ते में ले लिया था 1 किलो अमरूद, देखे इनका दिख गया तो बोलते अमरूद ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ, तभी ली थी। तब जा रहे हैं इनको खिलाने। बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, इस गरीब का भी भला हो जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को मतलब कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं बोलती हूँ। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। इसीलिए प्लीज़ माफ़ कर देना, छोटी बहन समझ के। बाय।